एक छोटा सा पहाड़ी गांव में चांदनी नाम की 8 साल की लड़की अपने दादा दादी के साथ रहती है। चांदनी, सोने से पहले तुमने अपनी किताबें संभाल ली? हाँ दादाजी, लेकिन आपसे कहानी सुने बिना मुझे नींद नहीं आएगी। तो आज तुम्हें एक जादुई झील की कहानी सुनाते हैं। ये जादुई झील, दादी जल्दी से सुनाइए ना। चांदनी एक जिज्ञासु बच्ची थी। उसे कहानियों से बहुत लगाव था। आज रात उसे एक ऐसी कहानी सुनने को मिलने वाली थी जो उसके सपनों को जादू से भर देगी। बहुत समय पहले एक जंगल के बीचों बीच एक जादुई झील थी। कहा जाता था कि झील में जो भी सच्चे दिल से अपनी इच्छा मांगता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती। सचमुच? लेकिन वह झील कहाँ है? उसे ढूंढना आसान नहीं था। झील तक पहुंचने के लिए कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था। चांदनी को अब इस झील के बारे में सब कुछ जानने की उत्सुकता हो रही थी। उस झील के पास एक छोटी चिड़िया पीहू रहती थी। वह बहुत दयालु थी और जो भी झील तक पहुंचने की कोशिश करता, उसकी मदद करती। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो मैं तुम्हें झील तक ले जाऊंगी, लेकिन तुम्हें 3 सवालों के जवाब देने होंगे। दादी, कौन कौन से सवाल? पहला सवाल तो बस इंतजार करो, कहानी आगे बढ़ेगी। पीहू ने नायक से कहा, तुम्हें इस गहरी घाटी को पार करना होगा। डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन यह तो बहुत गहरी है। साहसी बनो, जादुई झील सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अपने डर से लड़ते हैं। नायक ने पीहू की बात मानी और धीरे धीरे घाटी पार कर ली। यह साहस की परीक्षा थी और वह इसमें पास हो गया। पीहू ने कहा, यह तुम्हारी दूसरी परीक्षा है। इस बूढ़े व्यक्ति की मदद करो, चाहे तुम्हें कोई भी मुश्किल आए। लेकिन मेरे पास तो बहुत कम समय है। अगर मैं रुका तो झील तक पहुंच नहीं पाऊंगा। ये सागवादी जैसे। सिर्फ एक बार मेरी मदद कर दो, मुझे पार जाने में मुश्किल हो रही है। नायक ने सोचा, अगर मैं इस बूढ़े की मदद नहीं करूंगा तो सच्चे दिल वाला कैसे कहलाऊंगा। और उसने तुरंत मदद की। नायक झील तक पहुंच गया, लेकिन झील ने कहा, अब तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज त्यागनी होगी, तभी मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मेरी सबसे प्रिय चीज। यह आखिरी परीक्षा है। जो कुछ तुम्हारे दिल के सबसे करीब है, उसे छोड़ने की हिम्मत है। नायक ने झील में अपनी सबसे प्रिय चीज डाल दी। झील ने खुशी से चमकना शुरू कर दिया और उसकी इच्छा पूरी कर दी। चांदनी मुस्कुराई और दादी के गले लगकर सो गई। उसे सपने में वह जादुई झील और पीहू दिखाई देने लगी। हरिपुर गांव पहाड़ों के करीब बसा हुआ था। यह गांव अपनी सादगी और हरियाली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग खेती और पशुपालन पर निर्भर थे। गांव में छोटे छोटे कच्चे मकान, मिट्टी की गलियां और चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा था। दिसंबर का महीना था। हर साल की तरह गांव में ठंड तो पड़ती थी, लेकिन इस बार की सर्दी कुछ अलग थी। सूरज जैसे बादलों के पीछे छुप गया था। ठंडी हवाएं पूरे गांव में कंपकंपी पैदा कर रही थीं। छोटे बच्चे जो पहले बाहर खेला करते थे, अब अपने घरों में दुबके रहते। बुजुर्ग अक्सर कहने लगे, यह सर्दी पहले से कहीं ज्यादा कठोर है। कुछ दिनों बाद अचानक गांव में तेज बर्फबारी शुरू हो गई। पहाड़ों से आती ठंडी हवाओं ने हालात और खराब कर दिए। घरों के छप्पर और पेड़ बर्फ से ढक गए। खेतों में काम करना नामुमकिन हो गया। सर्दी के कारण पशुओं के चारे का संकट भी गहराने लगा। गांव के बुजुर्ग रामदीन चाचा ने कहा, 50 साल पहले एक बार ऐसी ही ठंड पड़ी थी, लेकिन तब हमारे पास ज्यादा साधन थे। अब हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा। जिनके पास गर्म कपड़े और लकड़ियां थीं, वे किसी तरह ठंड से बच रहे थे। लेकिन गरीब परिवार, जैसे कि रामू काका का परिवार, बेहद परेशान था। उनके पास न तो लकड़ी थी और न ही चादरें। उनके छोटे बच्चे रात भर ठंड से कांपते रहते। गांव के 4 दोस्त, मनोहर, गुड्डी, छोटू और राधा, बचपन की मस्ती से भरे हुए थे। वे अक्सर ठंड की परवाह के बिना बाहर खेलने निकल जाते। हालांकि उनके माता पिता उन्हें डांटते, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं होता। एक दिन गुड्डी ने कहा, हमने सुना है कि गांव के पास जंगल में बहुत बर्फ गिरी है। चलो वहां चलते हैं और बर्फ के पुतले बनाते हैं। मनोहर थोड़ा डरा हुआ था। उसने कहा,
इतनी ठंड में बाहर जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन गुड्डी, छोटू और राधा ने उसे मना लिया। चारों दोस्त जंगल की ओर निकल पड़े। वहां का नजारा सचमुच अद्भुत था। पेड़ बर्फ से ढके हुए थे और जमीन पर सफेद चादर बिछी हुई थी। बच्चों ने बर्फ में खेला, पुतले बनाए और हंसी मजाक किया। लेकिन लौटते समय ठंडी हवाओं ने उनके उत्साह को ठंडा कर दिया। सबके हाथ और पैर सुन्न होने लगे थे। गांव के लोग सर्दी से बचने के लिए लकड़ी जलाकर अलाव बनाते थे। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि लकड़ी जल्दी खत्म हो रही थी। खेतों में काम करने वाले मजदूर सर्दी के कारण काम नहीं कर पा रहे थे। पशु भी बीमार पड़ने लगे थे। मुखिया शिवराम ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, यह समय एकजुट होकर काम करने का है। हमें अपने संसाधन मिल बांटकर इस्तेमाल करने होंगे। जो भी लकड़ी या गर्म कपड़े हों, उन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचाना होगा। मुखिया की बात से सभी गांव वाले सहमत हुए। उन्होंने फैसला किया कि गांव का हर व्यक्ति जितना संभव हो जरूरतमंदों की मदद करेगा। चारों बच्चों ने सोचा कि वे भी इस संकट में कुछ मदद कर सकते हैं। मनोहर ने कहा, हम सब मिलकर जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करेंगे और जरूरतमंदों तक पहुंचाएंगे। गुड्डी ने सुझाव दिया, हम गांव में घूम घूम कर पुराने गर्म कपड़े भी जमा करेंगे। इन्हें रामू काका जैसे परिवारों को देंगे। बच्चों ने अपने काम की शुरुआत की। वे सुबह जल्दी उठकर जंगल जाते और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते। फिर वे पूरे गांव में घूमकर लोगों से गर्म कपड़े मांगते। धीरे धीरे उनके प्रयास रंग लाने लगे। गांव के लोग बच्चों की मेहनत देखकर प्रेरित हुए और ज्यादा मदद करने लगे। बच्चों की मेहनत से गांव का माहौल बदलने लगा। रामू काका का परिवार, जो सबसे ज्यादा परेशान था, अब राहत महसूस करने लगा। उनके घर में लकड़ियां पहुंच चुकी थीं और उनके बच्चों को गर्म कपड़े मिल गए थे। मुखिया शिवराम ने गांव के बीच एक बड़ा अलाव जलाने का निर्णय लिया। सभी गांव वाले उस अलाव के पास इकट्ठा हुए। वहां उन्होंने एक दूसरे की परेशानियां सुनी और मिलकर उन्हें सुलझाने का वादा किया। कुछ हफ्तों बाद ठंड कम होने लगी। सूरज ने अपनी किरणों से गांव को फिर से गरमाना शुरू कर दिया। खेतों में काम शुरू हो गया। बच्चे फिर से खुले मैदानों में खेलने लगे। मनोहर, गुड्डी, छोटू और राधा की दोस्ती और मजबूत हो गई। उन्होंने सीखा कि एकजुटता से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। गांव के मुखिया ने सबको संबोधित करते हुए कहा, यह ठंड हमें सिखा गई कि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्या भी आसान हो जाती है। यह कहानी हरिपुर गांव की है, लेकिन इसका संदेश हर जगह लागू होता है। जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो एकजुटता और सहानुभूति से उसे हराया जा सकता है। बच्चों ने इस संकट में जो उदाहरण पेश किया वह प्रेरणा देने वाला है। ठंड का कहर भले ही कठिन था, लेकिन इसने गांव वालों को साथ लाने का काम किया। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। कौरव अन्याय और अधर्म के प्रतीक थे, जबकि पांडव धर्म और न्याय के पक्षधर थे। कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने से ठीक पहले, जब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, पांडवों के योद्धा अर्जुन ने अपने सारथी भगवान कृष्ण से रथ को युद्ध भूमि के बीच ले जाने को कहा। अर्जुन यह देखना चाहता था कि उसके खिलाफ कौन कौन युद्ध के लिए तैयार है। अर्जुन का विषाद, दुविधा। जब अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और प्रियजनों को अपने सामने युद्ध के लिए तैयार देखा तो उसका मन दुविधा में पड़ गया। वह सोचने लगा कि यह युद्ध किस लिए? अपनों के खून से सींचा गया राज्य क्या किसी के लिए सुखद हो सकता है? अर्जुन ने धनुष गांडीव को नीचे रख दिया और भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इन अपने ही रिश्तेदारों को मारकर राज्य और सुख कैसे प्राप्त कर सकता हूं? मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो अपनों के विनाश पर आधारित हो। मैं इस युद्ध में भाग नहीं लेना चाहता। अर्जुन का मन कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझ गया। वह पूरी तरह से निराश और भ्रमित हो गया। भगवान कृष्ण का गीता उपदेश अर्जुन की इस दुविधा को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने उसे जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया, जो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, धर्म, आत्मा और जीवन के उद्देश्य के बारे में समझाया। गीता के मुख्य उपदेश गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कई गहरे और महत्वपूर्ण ज्ञान दिए, जिनका सार निम्नलिखित है। 1. कर्म का सिद्धांत। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, न कि उसके फल में। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके परिणाम की चिंता मत करो। उन्होंने यह भी कहा कि निष्काम कर्म, जिस कर्म में फल की अपेक्षा न हो, सबसे श्रेष्ठ है। 2. आत्मा का अमृत। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है।
आत्मा शाश्वत है, शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। न जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा का न कभी जन्म होता है न मृत्यु। उन्होंने समझाया कि शरीर केवल वस्त्र की तरह है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है, इसलिए अपनों के शरीर के नष्ट होने का शोक मत करो। 3, धर्म और कर्तव्य का महत्व। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि एक क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, विशेषकर जब यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच हो। स्वधर्मे निधनम श्रेय, अर्थात अपने धर्म का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है, चाहे उसमें तुम्हें मृत्यु ही क्यों न प्राप्त हो। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि कर्तव्य का पालन करने में कोई भय नहीं होना चाहिए। 4, सत्य और असत्य की पहचान। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जो नाशवान है वह असत्य है और जो शाश्वत है वह सत्य है। संसार की सारी वस्तुएं नश्वर हैं, लेकिन आत्मा सत्य है। 5, मोह और माया से ऊपर उठना। अर्जुन के मोह को दूर करते हुए कृष्ण ने कहा कि यह संसार माया से भरा है। मनुष्य को अपने मोह, अज्ञान और इच्छाओं को त्याग कर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। 6, भक्ति का महत्व। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति निष्कपट भक्ति करता है वह मुझे प्राप्त करता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, मामेकम शरणम व्रज, अर्थात केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पाप हर लूंगा। 7, साम्य भाव। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में समान भाव रखना चाहिए। यही सच्चा योगी है। अर्जुन का समाधान। भगवान कृष्ण के उपदेश सुनने के बाद अर्जुन की दुविधा दूर हो गई। उसे यह समझ में आ गया कि यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है और उसे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हे माधव, मेरी सारी शंकाएं दूर हो गईं। अब मैं आपका आदेश मानने और अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गया। गीता का महत्व। गीता का उपदेश न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए है। यह जीवन के हर पहलू को छूता है और हमें सही दिशा में जीने का मार्ग दिखाता है। मुख्य शिक्षा 1, जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करें। 2, फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करें। 3, मोह, अज्ञान और माया से ऊपर उठें। 4, सुख दुख और सफलता असफलता में समान भाव रखें। 5, भगवान में विश्वास और भक्ति रखें। एकलव्य अपने बचपन से ही महान धनुर्धर बनने का सपना देखता था। उसने सुना था कि द्रोणाचार्य महान धनुर्विद्या के आचार्य हैं और उनसे शिक्षा प्राप्त करने वाले शिष्य अजेय योद्धा बन जाते हैं। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए एकलव्य ने द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने की ठानी। जब एकलव्य द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा तो उसने विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को ध्यान से देखा और महसूस किया कि वह एक निषाद है जो समाज के निम्न वर्ग से आता है। उस समय का समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था और द्रोणाचार्य केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। उन्होंने एकलव्य से कहा, मैं केवल राजकुमारों और क्षत्रियों को ही धनुर्विद्या सिखाता हूँ, मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। यह सुनकर एकलव्य का मन बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि चाहे कोई उसे सिखाए या नहीं, वह अपनी मेहनत और लगन से महान धनुर्धर बनेगा। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मानकर उसकी पूजा की। उसने अपनी साधना उसी मूर्ति के समक्ष शुरू की। हर दिन वह सुबह उठकर अभ्यास करता और रात तक धनुर्विद्या की बारीकियों को सीखने की कोशिश करता। उसने अपनी मेहनत और लगन से धनुर्विद्या में ऐसी महारत हासिल की कि उसका निशाना कभी चूकता नहीं था। कुछ समय बाद एक दिन पांडव और कौरव अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ जंगल में शिकार के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ते का मुंह तीरों से इस तरह से बंद है कि उसे कोई चोट नहीं लगी। ये देखकर वे सभी हैरान रह गए। द्रोणाचार्य को भी यह देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुरंत पता लगाने का आदेश दिया कि यह किसने किया है। शिकार करते हुए जब पांडव और कौरव जंगल में आगे बढ़े तो उन्होंने एकलव्य को देखा, जो धनुष लेकर खड़ा था। वह अपने निशाने की प्रैक्टिस कर रहा था। जब द्रोणाचार्य ने उससे पूछा कि उसने यह कला कहाँ से सीखी, तो एकलव्य ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा से संभव हुआ है। मैंने आपकी एक मूर्ति बनाकर आपको अपना गुरु माना और उसी के चरणों में बैठकर अभ्यास किया।
एकलव्य की बात सुनकर द्रोणाचार्य के मन में मिश्रित भावनाएं उठीं। एक ओर वे एकलव्य की निष्ठा और समर्पण से प्रभावित हुए, तो दूसरी ओर वे चिंतित थे कि एकलव्य की धनुर्विद्या इतनी अद्भुत है कि वह उनके राजकुमार शिष्यों को भी मात दे सकता है। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूं तो मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। एकलव्य ने खुशी खुशी कहा, गुरुदेव, मैं आपकी गुरु दक्षिणा के लिए कुछ भी देने को तैयार हूं। आप जो कहेंगे मैं दूंगा। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। ये सुनकर चारों ओर सन्नाटा छा गया। द्रोणाचार्य ने जानबूझकर ऐसा कहा था, क्योंकि वे जानते थे कि बिना दाहिने अंगूठे के एकलव्य कभी महान धनुर्धर नहीं बन सकेगा। एकलव्य ने बिना किसी झिझक के अपना दाहिना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। उसने इस बलिदान को गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार किया और कोई शिकायत नहीं की। इसके बाद एकलव्य ने बाएं हाथ से धनुर्विद्या सीखने की कोशिश की, लेकिन वह कभी उस कुशलता को नहीं पा सका जो उसने पहले अर्जित की थी। यह कहानी बताती है कि सच्चे समर्पण और गुरु भक्ति से क्या हासिल किया जा सकता है। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की शिक्षा के बिना भी अपनी मेहनत और लगन से असंभव को संभव कर दिखाया। यह कहानी उस समय की सामाजिक व्यवस्था और जाति आधारित भेदभाव पर भी सवाल उठाती है। एकलव्य, जो एक निषाद था, उसकी प्रतिभा के बावजूद उसे समान अवसर नहीं मिले। कहानी यह भी दिखाती है कि गुरु का कार्य केवल शिक्षा देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि उनकी शिक्षा का उपयोग सही दिशा में हो। द्रोणाचार्य ने यह निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वे अपने राजकुमार शिष्यों के भविष्य को लेकर चिंतित थे। एकलव्य का बलिदान हमें सिखाता है कि सच्चा सम्मान और समर्पण किसी भी बाधा को पार कर सकता है। गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। हर रात जब आसमान में चांद अपनी चांदनी बिखेरता, तो जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी खेलते और गाते। जंगल के एक कोने में एक छोटी जुगनू रहती थी। उसका नाम था जूनी। जूनी बहुत ही चंचल और प्यारी थी, लेकिन उसकी एक परेशानी थी। उसकी रोशनी बहुत कम थी। जब रात होती तो बाकी जुगनू अपने चमकते पंखों से पूरी जगह रोशन कर देते, लेकिन जूनी के पंख बहुत हल्की रोशनी देते थे। एक रात जूनी चुपचाप जंगल के पास वाले तालाब के किनारे बैठी रो रही थी। चांद ने उसे देखा और उससे पूछा, जूनी, तुम इतनी उदास क्यों हो? जूनी ने कहा, चांद मामा, मेरी रोशनी बहुत कमजोर है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी बाकी जुगनुओं की तरह चमक सकूं और जंगल को रोशन कर सकूं। चांद मामा मुस्कुराए और बोले, जूनी, हर किसी की अपनी खासियत होती है। हो सकता है तुम्हारी रोशनी कमजोर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो औरों में नहीं है। तुम्हें बस खुद पर विश्वास रखना होगा। जूनी को चांद मामा की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने सिर हिला दिया। अगले दिन जंगल में एक बड़ी समस्या आ गई। एक शिकारी जंगल में आया और उसने जाल बिछा दिया। जानवरों को यह समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बचा जाए। रात होते ही सभी जानवर डर के मारे एक जगह इकट्ठा हो गए। जूनी ने सोचा, मुझे कुछ करना चाहिए। वह चुपचाप शिकारी के जाल के पास गई और अपने हल्की रोशनी वाले पंखों से चारों ओर देखना शुरू किया। उसकी रोशनी इतनी कम थी कि शिकारी को पता भी नहीं चला कि वह वहां है। जूनी ने देखा कि जाल के पास एक बड़ी रस्सी बंधी हुई थी, जो शिकारी के हथियारों से जुड़ी थी। उसने चुपके से रस्सी को काटने का उपाय सोचा। वह धीरे धीरे पास के खरगोश के पास गई और उसे अपनी योजना बताई। खरगोश ने कहा, तुम्हारी रोशनी इतनी कम है कि शिकारी तुम्हें देख नहीं पाएगा। तुम जाल के पास जाकर रस्सी को काट दो और हम सब तुम्हें पीछे से मदद करेंगे। जूनी ने साहस जुटाया और अपने हल्की रोशनी वाले पंखों के साथ जाल के पास पहुंची। उसने अपने छोटे छोटे दांतों से रस्सी काटनी शुरू की। थोड़ी देर बाद रस्सी टूट गई और जाल गिर गया। शिकारी की योजना नाकाम हो गई। सभी जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने जूनी की तारीफ की और कहा, अगर तुम्हारी हल्की रोशनी न होती तो यह काम नहीं हो पाता। तुमने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना दिया। चांद मामा आसमान से मुस्कुराए और बोले, देखा जूनी, हर किसी की अपनी खासियत होती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। जूनी अब खुश थी। उसे समझ में आ गया था कि हर किसी का जीवन में एक खास उद्देश्य होता है। उस दिन से वह खुद पर विश्वास करने लगी और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी कमजोरी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। बस हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपने अंदर की खासियत को पहचानना चाहिए। Once upon a time, in a quiet village nestled between rolling hills, there lived a poor but kind-hearted boy named Ravi. Ravi loved to draw and spent hours sketching pictures on the dusty ground with a stick. Though he didn't have any paper or pencils, his imagination was boundless.
and his creations brought smiles to everyone in the village. One sunny morning, as Ravi was sketching under a large banyan tree, an old man with a long white beard approached him. The man carried a mysterious bundle wrapped in cloth. "Hello, young one," the old man said with a gentle smile. "I've been watching you draw. You have a gift. I want to give you something special." Ravi's eyes widened with curiosity as the old man unwrapped the bundle to reveal a beautiful paintbrush with golden bristles. "This is no ordinary paintbrush," the man said. "Whatever you paint with it will come to life. Use it wisely and only for good." Ravi could hardly believe his ears. He thanked the old man and ran home, eager to try the magic paintbrush. In his small hut, he dipped the brush in water and painted a loaf of bread on a piece of old cloth. To his amazement, the bread became real, warm, and fresh. Ravi laughed with joy and shared the bread with his hungry neighbors. News of Ravi's magic paintbrush spread quickly through the village. People came to him with their needs, and Ravi never hesitated to help. He painted food for the hungry, clothes for the poor, and tools for the farmers. The village began to prosper, and everyone admired Ravi's kindness and generosity. However, not everyone in the village was kind-hearted. A greedy landlord named Bhanu heard about the magic paintbrush and decided to take it for himself. One night, while Ravi was asleep, Bhanu and his men sneaked into his hut and stole the brush. The next morning, Ravi woke up to find his precious paintbrush gone. He was heartbroken but determined to get it back. Meanwhile, Bhanu was already using the paintbrush for his selfish desires. He painted bags of gold, luxurious clothes, and grand palaces for himself. But something strange began to happen. The bags of gold turned into piles of heavy stones, the luxurious clothes ripped apart as soon as he wore them, and the grand palaces crumbled into heaps of sand. Bhanu grew frustrated and furious. "Why isn't this paintbrush working properly?" he roared. Despite his greed, Bhanu didn't understand that the magic paintbrush could only be used for good. The more he painted out of selfishness, the worse the results became. Meanwhile, Ravi devised a plan to recover the paintbrush. He went to Bhanu's mansion and boldly knocked on the door. Bhanu opened it, surprised to see Ravi standing there. "What do you want, boy?" Bhanu sneered. "I heard you have the paintbrush," Ravi said calmly. "It's a very special tool, and it can be tricky to use. If you allow me, I can teach you how to make it work properly." Bhanu, blinded by his greed, agreed. He handed the paintbrush to Ravi and demanded, "Paint me a giant ship filled with gold, jewels, and treasures." Ravi nodded and began to paint. He carefully crafted a magnificent ship with sails as white as clouds. "This ship will take you to an island filled with treasures beyond your wildest dreams," Ravi said. Bhanu's eyes gleamed with excitement. The ship sprang to life, anchored in a nearby river. Bhanu hurried aboard with his men, eager to claim his riches. But as soon as they set sail, Ravi painted a giant wave that swept the ship far, far away. The greedy landlord and his men were never seen in the village again. With the paintbrush back in his hands, Ravi returned to his kind ways. He continued to use the brush to help his neighbors and make their lives better. Over time, the village blossomed into a thriving community, filled with happiness and abundance. Ravi never forgot the old man's words: to use the magic paintbrush only for good. And so he lived a life of kindness and generosity, bringing joy to everyone around him. In the distant future, Earth is part of the Galactic Accord, a peaceful alliance spanning dozens of star systems. The story follows Nova, a brilliant but impulsive teenage inventor living on a quiet colony planet. While tinkering with an old starship, she accidentally activates a mysterious artifact hidden in its core. This opens a rift in space, unleashing creatures from a parallel dimension known as the Void. The rift attracts the attention of the Void's warlord, Malakar, who plans to conquer both dimensions. As chaos spreads across the galaxy, Nova teams up with an unlikely crew. Axion, a snarky robot with a penchant for sarcasm, Kale, a young alien engineer with a mysterious past, and Lyric, a bounty hunter with a heart of gold. Together, they embark on a thrilling journey to close the rift and save the galaxy. Using Nova's inventions and the crew's unique skills, they face off against Malakar's forces in dazzling space battles and daring escapes. Along the way, Nova learns to trust her instincts, embrace her leadership role, and unlock the artifact's true power. The climax sees the crew infiltrating Malakar's fortress in the Void dimension. With teamwork and courage, they defeat the warlord and seal the rift, restoring peace. The movie ends with Nova and her crew setting off on a new adventure, hinting at more galactic escapades to come.